हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और फ्रेंड्स आज जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आज के लेक्चर में हम लोग वेंचुरीमीटर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोगों ने द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था और उसमें जो सबसे पहला डिवाइस था वो था वेंचुरीमीटर। ठीक है, मैंने आप लोगों को वेंचुरीमीटर में डिस्चार्ज को निकालने का डेरिवेशन दिखाया था, आपको बताया था कि कैसे उसके डिस्चार्ज की वैल्यू निकलती है, उसमें किस टाइप के फ्लूइड इस्तेमाल होते हैं, किस तरह से उसमें मैनोमीटर फिट होता है, किस तरह से कन्वर्जेंट का जो एंगल होता है वो डाइवर्जेंट सेक्शन के एंगल से ज्यादा होता है और क्यों होता है, ये कारण भी मैंने आप लोगों को बताया था। और उसमें जो मैंने आप लोगों को कहा था कि जो फ्लो सेपरेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है फ्रेंड्स, जो फ्लो सेपरेशन का कॉन्सेप्ट है वो मैं आप लोगों को जब लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो डिटेल में पढ़ाऊंगा तब मैं वहां पे आप लोगों को फ्लो सेपरेशन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो आप लोग मेरे इस वीडियो से जुड़े रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इनटू A1 A2 अंडर रूट 2GH अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था और इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो H की वैल्यू होती है, जहां पे जो हम ये वैल्यू लेते हैं H हाइट का, ये डिफरेंस होता है प्रेशर हेड का सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच। अगर आप लोगों को ये चीज नहीं पता है और आप लोगों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग जाके मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखिए। आई होप वो लेक्चर नंबर 28 है। ओके, नाउ यहां पे अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, और हम देखेंगे कि क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, किस तरह के इसके क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्या लिखा है। 2 मिनट के लिए आप लोग अपना वीडियो पॉज करिए और इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्या लिखा है। अ हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर विथ इनलेट एंड थ्रोट डायमीटर 30 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि वेंचुरीमीटर में आपका एक इनलेट सेक्शन होता है, उसके बाद आपका एक कन्वर्जिंग सेक्शन होता है, फिर थ्रोट, फिर डाइवर्जेंट सेक्शन और उसके बाद आपका होता है आउटलेट। ठीक है, तो इनलेट सेक्शन का जो आपको डायमीटर दे दिया गया है 30 सेंटीमीटर और आपको थ्रोट का डायमीटर दे दिया गया है 15 सेंटीमीटर, यानी कि इजी लैंग्वेज में मैं आप लोगों से ये कह सकता हूं कि डायमीटर ऑफ द सेक्शन 1 आपको दे दिया गया है और डायमीटर ऑफ द सेक्शन 2 भी आपको दे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, इट इज यूज्ड टू मेजर द फ्लो ऑफ वाटर। देखिए आपका जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है पाइप में, जिसका डिस्चार्ज कैलकुलेट किया जाएगा इस वेंचुरीमीटर की हेल्प से, वो क्या है, वो है हमारा वाटर। ठीक, वाटर। उसके बाद क्या लिखा है, द रीडिंग ऑफ द डिफरेंशियल मैनोमीटर इज 20 सेंटीमीटर। जो मैनोमीटर में हमारे जो मैनोमीटर की जो डिफरेंस आता था फ्रेंड्स, उसको हम लोग किससे डिनोट करते थे, एक्स से डिनोट करते थे, अगर आप लोग डायग्राम आप लोगों को याद रहेगा तो। ठीक है, और वहां पे कौन सा फ्लूइड है, 20 सेंटीमीटर ऑफ Hg यानी कि मरकरी। ठीक, हमें क्या निकालना है, हमें रेट ऑफ फ्लो यानी कि डिस्चार्ज की वैल्यू निकालनी है और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू 0.98 आपको दे दी गई है। बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोगों को क्या करना है, सारी वैल्यूज निकाल के फॉर्मूला में पुट करना है। तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास गिवन क्या क्या है फ्रेंड्स, गिवन हमारे पास गिवन है D1 की वैल्यू वो है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मेरे पास D1 की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, क्या क्या दे दी गई है, थोड़ा सा इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। एक ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जो फ्लूइड के बारे में भी यहां पे बता दिया गया है कि कौन कौन सी फ्लूइड्स को लिया गया है। ठीक है, तो यहां पे जो डायमीटर ऑफ द सेक्शन 1 यानी कि पहले सेक्शन का है 30 सेंटीमीटर। अब जो ऐसा यूनिट होता है वो सेंटीमीटर तो नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इसे मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.3 मीटर। वेरी इजी। ठीक है, उसी तरह से आपका D2 की वैल्यू दी गई है, वो दी गई है 15 सेंटीमीटर। अब हम यहां पे थ्रोट और हम लोग यहां पे इनलेट सेक्शन की बजाय सेक्शन पे बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने वैसे उसको सीखा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.15 मीटर। वेरी इजी। नाउ हम लोगों को यहां, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो हम लोग को वहां एरिया की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एरिया ऑफ द इनलेट एंड द थ्रोट सेक्शन।
अब एरिया कौन सा लेंगे हम लोग? क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होता है? हम यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया को सर्कुलर मान के चलते हैं, तो हमारा जो एरिया 1 हो जाएगा वो हो जाएगा π/4 d1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? π/4 इंटू 0.3 का स्क्वायर। तो मेरे पास कैलसी है, आप लोग भी इसको क्या करिए, सॉल्व करके देख लीजिए। तो ये आपका आएगा π/4 इंटू 0.3 का स्क्वायर। तो ये फ्रेंड्स आप लोगों की वैल्यू आ रही है 0.0706 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप चाहे तो इसे सेंटीमीटर स्क्वायर में भी शो कर सकते हैं क्योंकि यहां सेंटीमीटर दिया है, बट अगर आप लोग सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे आपके फॉर्मूला में तो आंसर गलत आ जाएगा। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है आप लोगों को कि आप लोग क्या करिए, यहां पे इसको सबको ऐसा यूनिट में ही रखिए। उसी तरह से फ्रेंड्स आपका जो A2 आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? π/4 इंटू d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू π/4 इंटू 0.15 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा शिफ्ट π/4 इंटू 0.15 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए आपकी वैल्यू आ रही है 0.0176 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास एरिया की वैल्यू निकल गई। ठीक है, हमारे पास डायमीटर दिया गया था तो हमारी एरिया की वैल्यू निकल गई। और हमें क्या दिया गया फ्रेंड्स? हमें यहां पे दिया गया था कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू जो कि है 0.98। मैंने आप लोगों को बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर वेंचुरीमीटर जो होता है वो आपका 1 से कम होता है और जनरली 0.97, 98, 99 इस टाइप से आपको दिया जाता है, या कैलकुलेट करने को भी दिया जा सकता है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, वेंचुरीमीटर का जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है वो सारे में फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, नाउ यहां पे हमें और क्या चीज दी गई है फ्रेंड्स? यहां पे हमें दो फ्लूइड के बारे में दिया जा रहा है। जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ठीक है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड यहां पे क्या है फ्रेंड्स? यहां पे मैनोमेट्रिक फ्लूइड है मरकरी। तो इसका जो डेंसिटी होगा वो क्या होगा? 13,600 kg पर मीटर क्यूब। तो अगर इसकी डेंसिटी 13,600 kg पर मीटर क्यूब है तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी हो जाएगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी इसकी 13.6। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई ऐसा यूनिट नहीं होती है। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको डिवाइडेड बाय 1000 किया। क्यों 1000 किया? क्योंकि स्टैंडर्ड फ्लूइड हमारा वाटर होता है। ओके, उसी तरह से आपका जो फ्लोइंग फ्लूइड है, फ्लोइंग फ्लूइड, ठीक है, फ्लोइंग फ्लूइड क्या है आपका? फ्लोइंग फ्लूइड है आपका वाटर। ठीक है, वाटर की जो डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब फ्रेंड्स, और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, ये सारा चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको क्या दिया है यहां पे? आपको दिया है जो ये जो वैल्यू आपकी मैनोमीटर पे जो मरकरी है उसकी जो हाइट का डिफरेंस है, यानी कि आपको वैल्यू ऑफ x दे दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो x को भी मैंने क्या कहा था आपको? प्रीवियस लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा है, जितने भी बच्चों ने देखा है, आप लोगों को मैंने क्लियर बताया था कि x की वैल्यू हमें सेंटीमीटर में ना रख के मीटर में रखना पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे? 20 डिवाइडेड बाय 100 मीटर, तो ये हो जाएगा मेरा 0.2 मीटर। ठीक है, हमारे पास सारी वैल्यूज मिल गई है, जो भी हम लोगों को क्वेश्चन में दिया उन सबको हमने इंटरप्रेट कर लिया। अब हमारे पास डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या है? डिस्चार्ज का फॉर्मूला है हमारे पास CD A1 A2 √2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये होता है हमारा। अब आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास CD की वैल्यू भी है, एरिया 1 एरिया 2 की वैल्यू भी है, G की वैल्यू होती है 9.81, यहाँ पे एरिया 1 यहाँ पे एरिया 2, ये सब हमने क्या किया? यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। जो वैल्यू नहीं है हमारे पास वो है द हाइट। ठीक है, इस h की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इस h की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? मैंने आप लोगों को बताया था कि h की दो वैल्यूज होती है, एक होती है x इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द हायर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लाइटर -1, या फिर इसकी वैल्यू होती है x इंटू 1 माइनस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लाइटर माइनस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द हेवियर लिक्विड। ठीक है, अगर मेरे मैनोमीटर पे रखा हुआ लिक्विड की जो डेंसिटी है मेरे फ्लोइंग फ्लूइड से ज्यादा है तो इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? पहला वाला। ठीक है, अगर मेरा फ्लोइंग फ्लूइड मरकरी होता, जनरली ऐसा होता तो नहीं है, बट अगर ऐसा होता और मैं कहता मैनोमीटर में वाटर है तो मैं कौन सा लेता? इसको लेता। ठीक है, तो यहां पे जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो ये वाला करेंगे।
तो इसकी अगर मैं वैल्यू यहां पुट करूं, अगर मैं इसकी वैल्यू यहां पुट करूं तो देखिए क्या आ जाएगा 0.2 इंटू ये देखिए 13.6 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द हैवियर फ्लूइड 13.6 डिवाइडेड बाय 1। क्यों? क्योंकि लाइटर फ्लूइड कौन सा आपका वाटर है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 1 माइनस 1। तो ये क्या आ जाएगा 0.2 इंटू 12.6। तो देखिए H की जो वैल्यू आएगी ये आएगी 0.2 इंटू 12.6, ये आपकी आ रही है फ्रेंड्स 2.52 मीटर। तो जो 2.52 मीटर आपकी वैल्यू आ रही है H की, उसी को हम क्या करेंगे अब यहां पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको भी पुट कर देते हैं फ्रेंड्स। और देखिए आप लोग अपना आंसर मैच कर लीजिए, आंसर्स को मैच कर लीजिए, देखिए आंसर्स आपके सही आ रहे हैं या नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड वेंचुरी मीटर के। ठीक है, जो सारा कॉन्सेप्ट आपका लग रहा था वो ये था कि जो वेंचुरी मीटर होता है फ्रेंड्स, आप लोगों का जो आप लोगों का वेंचुरी मीटर होता है फ्रेंड्स, वो प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन पर अप्लाई किया जाता है। तो वहां से ही हमें इस डिस्चार्ज की वैल्यू मिलती है। तो चलिए सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। वो एरिया 1 एरिया 2 की वैल्यू जो थी, ठीक है, इसको पुट कर देते हैं। डिस्चार्ज एरिया 1 एरिया 2 मैंने मिटा दिया है, ठीक है कोई बात नहीं, इसको आप पुट कर दीजिए। ये आ जाएगा आपका 0.98 इंटू एरिया 1 0.07 समथिंग कुछ था फ्रेंड्स। आप लोग प्लीज जो आप लोग ने लिखा था होगा उसको आप लोग पूरा वो कर लीजिए, इंटू 0.017 समथिंग इंटू अंडर रूट 2 इंटू 9.81 इंटू 2.52। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैंने यहाँ पे मिटा दिया, तो क्या है मेरे पास वो डाटा नहीं है, आप लोग ने उसको लिखा होगा। आप लोग बस इसको क्या करिए यहां से पुट कर दीजिए अंडर रूट 0.07 स्क्वायर, आप लोग पूरा वैल्यू पुट करेंगे माइनस 0.017 का स्क्वायर। तो यहां पे एक बेसिक सा मेरे पास वो आ जाएगा, एक जनरलाइज्ड आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 0.98 इंटू 0.07 इंटू 0.017 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 9.81 इंटू 2.52 अपॉन अंडर रूट 0.07 का स्क्वायर माइनस 0.017 का स्क्वायर। देखिए कुछ समथिंग कुछ आपकी 120 पॉइंट मेरा आ रहा है 76 लीटर पर सेकेंड, मतलब 0.1207 मीटर क्यूब पर सेकेंड आ रहा है। ये हमारा, क्योंकि हमने सब ऐसा यूनिट पे सॉल्व किया था, तो हमारा सारा ऐसा यूनिट में आंसर आएगा। तो ये आपकी आंसर एक्चुअली में कुछ ऐसी आ रही होगी। देखिए मैं अगर आप लोग पूरा वैल्यू पुट करेंगे तो 120 से 0.124 125 ऐसे आएगी, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्चुअली में जो हमारा आंसर है, जो हमारा पाइप से जो फ्लूइड हो रहा है वो 120 लीटर प्रति सेकंड से डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, एक्चुअल आंसर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए एक्चुअल आंसर 125 लीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा सा, मुझे पूरा वैल्यू तो याद नहीं था, मैंने उसको कैलकुलेट किया था, तो वहां से भी देखिए कुछ वैसा आंसर आ रहा है। मेरा आंसर 120 आ रहा है, एक्चुअल आंसर 125 है। अगर आप लोग पूरा वैल्यू सही पुट करेंगे जो मैंने यहां पे निकाला था, तो एग्जैक्ट यही आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन कितना इजी आ रहा है इसमें। चलिए एक और क्वेश्चन को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसमें। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अब जो मैं एक दो क्वेश्चन और आप लोगों को कराऊंगा वो थोड़ा सा अलग होगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं। चलिए उनको भी देख लेते हैं हम लोग। ओके फ्रेंड्स, नाउ मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। मैं हमेशा प्रिपेयर्ड रहता हूं कि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताऊं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है फ्रेंड्स, अ हॉरिजॉन्टल वेंचुरी मीटर, एक हॉरिजॉन्टल वेंचुरी मीटर है हमारे पास, और हॉरिजॉन्टल वेंचुरी मीटर आप चाहे तो डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, विथ इनलेट डाया 20 सेंटीमीटर एंड थ्रोट डाया is equal to 10 centimeter is used to measure, आप लोग भी मेरे साथ लिखते जाइए ताकि आप लोगों को अलग से टाइम ना लेना पड़े। मेजर द फ्लो ऑफ वाटर। देखिए फ्रेंड्स यहां पे आपको बोल दिया है कौन सा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, वाटर। ठीक है, क्वेश्चन को लिखते भी जाइए, समझते भी जाइए। एक हॉरिजॉन्टल वेंचुरी मीटर है फ्रेंड्स हमारे पास,
जिसका इनलेट डायमीटर 20 सेंटीमीटर है और थ्रोट डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, और वो किसको मेजर कर रहा है? डिस्चार्ज फॉर द फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, द प्रेशर एट द इनलेट, द प्रेशर एट द इनलेट is equal to 17.658 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स ये। एंड वैक्यूम प्रेशर एट द थ्रोट इज माइनस 30 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। इफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल टू 0.98, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। थोड़ा इसको देखते हैं क्या बोल रहा है ये। ओके, थोड़ा सा इसको अच्छे से देखते हैं फ्रेंड्स, थोड़ी गर्मी भी है। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्या बोल रहा है। मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर मतलब जो लास्ट लेक्चर में जो हमने वेंचुरीमीटर पढ़ा था उसके सारे सेक्शंस हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के साथ थे, तो हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर वो कहलाता है। विद इनलेट डायामीटर 20 सेंटीमीटर, इनलेट डायामीटर मतलब आप उसको सेक्शन 1 एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। और थ्रोट डायामीटर कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि आप इसको सेक्शन 2 एज्यूम कर सकते हैं। ये कह रहा है कि ये मेजर कर रहा है डिस्चार्ज किसके लिए फ्रेंड्स? फ्लो ऑफ वाटर। तो यहां पे आपको जो फ्लोइंग फ्लूइड है वो दे दिया गया है, वो क्या है फ्रेंड्स? वाटर, ठीक। अब यहां पे फ्रेंड्स आपको क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से। द प्रेशर एट द इनलेट इज 17.658 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, ये आपको अब मरकरी लेवल का डिफरेंस ना देके सेक्शन 1 पे प्रेशर की वैल्यू को दे दिया है, ठीक है। चलिए तो इसको अच्छे से लिखेंगे। और वैक्यूम प्रेशर, उसके बाद क्या कह रहा है? एंड वैक्यूम प्रेशर एट द थ्रोट इज -30 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। यानी कि इस पॉइंट से हम दो चीजें पता कर सकते हैं कि प्रेशर एट सेक्शन 2 दिया है -30 सेंटीमीटर, और जो मैनोमीटर में हमारा फ्लूइड यूज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? मरकरी, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू 0.98 दे दी गई है, मुझे निकालना है द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। चलिए तो पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है और उसके हिसाब से हम डाटा इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो पहले आपका दिया है डायमीटर एट सेक्शन 1, वो आपको कितना दिया फ्रेंड्स? 20 सेंटीमीटर। आप इसको क्या करेंगे? मीटर में करेंगे। 20 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.2 मीटर। उसी तरह से आप D2 कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड्स? सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मान के चल रहा हूं, ठीक है। ये कितना हो गया? 10/100, ये हो गया 0.1 मीटर, ओके, 0.1 मीटर। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे? D1 D2 के करस्पॉन्डिंग एरिया 1 और एरिया 2 कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो चलिए, एरिया 1 की वैल्यू क्या है? π/4 D1 का स्क्वायर। तो देखिए ये कितनी वैल्यू आ रही है, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करते हैं फ्रेंड्स। π/4 इंटू D1 कितना है? 0.2 का स्क्वायर। चलिए तो ये आपका आ रहा है 0.0314 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से A2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? π/4 D2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। चलिए इसको भी मैं बता देता हूं, यह आपका आएगा ये आ जाएगा 7.85 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ अब आपका क्या कह रहा है? अब आपका ये कह रहा है कि जो लाइटर फ्लूइड है, जो हैवियर फ्लूइड है, देखिए मैं अब यहां पे डायरेक्टली लिख रहा हूं हैवियर फ्लूइड क्या है आपका? मरकरी, ठीक है। हैवियर फ्लूइड आपका मरकरी है, तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा? चलिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें हैवियर फ्लूइड दे दिया है। और जो फ्लोइंग फ्लूइड है वो हमारे पास कौन सा है? वो हमारे पास है वाटर, ठीक है। नाउ अब हमें क्या दिया फ्रेंड्स? इसके साथ हमको कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू भी दे दी गई है 0.98, और हम लोग को दिया है प्रेशर एट सेक्शन 1, ये हमें दिया गया फ्रेंड्स 17.6। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly.
For any query, call on 9837933283. 58 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो मेरा प्रेशर की वैल्यू है फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कुछ समझने से पहले हम तो ये जान लें कि ये चीज तो हमारी ऐसा यूनिट में तो नहीं है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा कि मैं इसको ऐसा यूनिट में चेंज कर देता हूं। नाउ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है वो होता है 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आप लोग क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है फ्रेंड्स, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये मैंने क्यों किया है मैं आपको बता देता हूं। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 1/100 का स्क्वायर, जो कि आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उस चीज को मैंने क्या किया है, डायरेक्टली यहां पे लिख दिया है। अब इस चीज को जब मैं यहां पुट करूंगा, एक्चुअली हमारा जो प्रेशर होता है वो किस में मेजर किया जाता है, पास्कल में। पास्कल का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पे जब मैं P1 की वैल्यू निकालूंगा तो हो जाएगी 7176580 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपकी आई है प्रेशर नंबर 1 पे वैल्यू। ठीक, उसी तरह से आपको प्रेशर एट 2 दे दिया गया है। प्रेशर एट 2 दे दिया गया है -30 सेंटीमीटर ऑफ Hg यानी कि मरकरी। ठीक है, अगर आपको कह रहा है -30 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, तो प्रेशर का एक्चुअली में फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर आपका होता है ρgh। ठीक, वही चीज हम यहां अप्लाई कर देंगे। तो देखिए प्रेशर एट 2 क्या हो जाएगा, रो यानी कि मरकरी का डेंसिटी, तो ये हो जाएगा रो ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू एच ऑफ मरकरी। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये फ्रेंड देखिए, माइनस साइन का सिग्निफिकेंस यहां पे ये है। अगर कुछ बच्चे ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि माइनस साइन का मतलब क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, कन्वर्जिंग सेक्शन जब आपका आता है, तो कन्वर्जिंग सेक्शन में एकदम से एरिया आपका कम हो जाता है। ठीक है, इनलेट सेक्शन के कंपैरिजन में जो थ्रोट का डायामीटर होता है वो बहुत कम होता है। ठीक, जब आपका डायामीटर एकदम से कम होता है तो वहां पे वेलोसिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, आपका कुछ इनलेट सेक्शन था और उसके बाद क्या हो रहा था, वो थ्रोट पे आ जा रहा था, इस टाइप से था फ्रेंड्स। यहां पे आपका मार्कर मैनोमीटर का एक लगा था और यहां पे आपका दूसरा लगा था। यहां पे जैसे फ्रेंड्स आपका क्रॉस सेक्शन एरिया एकदम से कम होता है, आपकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब आपकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ये हम कैसे कह सकते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्चार्ज, क्योंकि जहां जितना डिस्चार्ज यहां पे होगा उतना ही डिस्चार्ज यहां पे होगा, क्यू यहां का इसके बराबर। तो बर्नौली इक्वेशन क्या है, बर्नौली इक्वेशन कहता है P/ρg प्लस v²/2g प्लस v²/2g प्लस z इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारा कहता है। तो अगर मेरा z, यहां पे z को अगर मैं कंसीडर ना करूं, क्योंकि यहां पे तो एक पर्टिकुलर डेटम z हमारा फिक्स है, तो मैं लिख सकता हूं P/ρg प्लस v²/2g इज इक्वल टू c। तो अगर वेलोसिटी एकदम से बढ़ेगा, ठीक है, और ये कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि डेंसिटी, क्योंकि हम इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए ले रहे हैं, मैंने बर्नौली इक्वेशन में ये भी चीज बताया था। तो प्रेशर क्या होता है, वेलोसिटी के बहुत ज्यादा बढ़ने से प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वो इतना कम हो जाता है कि उसकी वैल्यू 0 से भी माइनस में आ जाती है, और इसे ही हम कहते हैं वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, तो ये जो एक्चुअली नेगेटिव में प्रेशर आ रही है, ये इसका मतलब ये है कि वहां पे प्रेशर बहुत ही ज्यादा कम हो गया है, और वो कितना कम हो गया है वही चीज मैं अभी यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं फ्रेंड्स। उसकी वैल्यू हो जाती है रो ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू एच ऑफ मरकरी। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 13,600 इंटू 9.81 इंटू माइनस, ये देखिए 30 सेंटीमीटर में है, ये हो जाएगा मीटर माइनस 0.3। ठीक है, क्या फॉर्मूला लगाया हमने, प्रेशर का फॉर्मूला, गॉज प्रेशर, गॉज फॉर्मूला लगता है P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच, यानी गॉज प्रेशर का फॉर्मूला। तो यहां पे जो वैल्यू हमारे पास आएगी फ्रेंड्स, चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 13,600 इंटू 9.81 इंटू 0.3। तो ये जो वैल्यू आ रही है फ्रेंड्स आपकी आ रही है 40024.8, ये भी माइनस में P2। ये आपकी क्या आ गई, P2 की वैल्यू आ गई, किसमें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये समझना यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, आपको प्रेशर का वैल्यू पता चल गया।
आपको वेलोसिटी का, आपको ये क्या बोलते हैं, एरिया का वैल्यू पता चल गया, आपको कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का वैल्यू पता चल गया। जो हमारे पास फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, हमारे पास फॉर्मूला जो डिस्चार्ज का होता है वो क्या होता है, CD A1 A2 √2GH अपॉन √A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। ये वाला काम नहीं करो उतना। चलिए, तो यहां पे हमारे पास सारी चीजें वैल्यू होगी सिवाय H के। तो ये H हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको बताता हूं। यहां पे देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, H की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे ही हमारे पास H की वैल्यू आ जाएगी तो हम उसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसमें फिर डिस्चार्ज का वैल्यू हम निकाल देंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था H की जो वैल्यू होती है, वो H जो होता है वो क्या आता है, P1/ρg माइनस P2/ρg। ये मैंने बताया था आप लोगों को। तो H को मैं क्या लिख सकता हूं, P1 माइनस P2/ρg, है ना। नाउ P1 की वैल्यू क्या है, P1 है आप लोगों का 176,580 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, माइनस P2 की वैल्यू क्या है, -40024 -40024.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय, अब यहां पे हम रो किसका लेंगे फ्रेंड्स, यहां पे हम रो किसका लेंगे, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, बच्चे यहां पे गलती करेंगे। ठीक है, यहां पे हम रो लेंगे द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, और वो कौन सा फ्लूइड होगा, वाटर। यहां पे जो हम डेंसिटी लेंगे फ्रेंड्स वो होगा डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि 1000 इंटू 9.81, बिकॉज ये जो हेड मेजर किया जाता है, दिस इज द हेड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द हेड ऑफ वाटर। ठीक है, ये जो हेड मेजर किया जाता है, जो मीटर में हम कैलकुलेट करते हैं, ये इन टर्म्स ऑफ वाटर कैलकुलेट किया जाता है। आप ध्यान से देखिए, यहां पे देखिए, भले आपका जो मैनोमीटर में फ्लूइड था वो मरकरी था, बट यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ वाटर कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस किसकी वजह से कैलकुलेट किया जा रहा है, फ्लोइंग फ्लूइड कौन सा है यहां पे, वाटर है। ठीक है, इसलिए यहां पे हमने क्या किया, इसके वाटर के टर्म्स में इसके हेड को हमने कैलकुलेट किया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और यहां पे गलती हो जाती है, बच्चे यहां पे क्या ले लेते हैं, 13,600, जो कि आपके आंसर को गलत कर देगा। तो चलिए इसको निकालते हैं, 176,580 प्लस 40024.8 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 9.81। तो जो आपका हेड की वैल्यू आ रही है वो आ रही है फ्रेंड्स 22.08 मीटर। देखिए H की वैल्यू क्या आ गई, 22.08 मीटर। ठीक है, ये पॉइंट को आप स्टार कर लीजिए, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट यहां पे लिया है ये स्टार। अब देखिए यहां पे माइनस में आया था, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू नहीं थी, ये नेगेटिव वैल्यू थी। तो फ्रेंड्स यहां पे देखिए, अब डिस्चार्ज का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, अब डायरेक्टली आप पुट कर दीजिए। ठीक है, फिर मैंने यहां पे एरिया की वैल्यू को मिटा दिया, तो ये आएगा CD यानी कि 0.98 इंटू एरिया 1, बहुत इजी था, एरिया 1 में फिर से निकाल देता हूं, π/4 इंटू 0.2 का स्क्वायर। देखिए एरिया 1 जो था आपका 0.0314, ठीक है, इंटू 7.85 इंटू 10 टू द पावर -3, ये A2 था फ्रेंड्स, इंटू √2 इंटू 9.81 इंटू 22.08 डिवाइडेड बाय √0.0314, ठीक है, स्क्वायर माइनस 7.85 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर। ये आपके क्या करेगी, डिस्चार्ज की वैल्यू को बता देगी। ठीक है, चलिए इसका भी वैल्यू निकाल ही लेते हैं, इसका भी वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, 0.98 इंटू, आप लोग भी वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो वैल्यू आ रहा है, डिस्चार्ज की जो वैल्यू आ रही है 0.1653 मीटर क्यूब पर सेकंड, यानी कि 165.3 लीटर पर सेकंड आपकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, सॉरी मेरे को थोड़ा टाइम लग गया कैलकुलेट करने में, आप लोग अगर इसको कैलकुलेट करते तो आप लोग डायरेक्ट यहां से आंसर ला देते। तो ये जो था आपका, ये जो आपका आंसर आया, ये किसके लिए आया, ये डिस्चार्ज के लिए आया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन पे था वो यहां पे था फ्रेंड्स। यहां पे जो आप रोजी लेंगे ये इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर लेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन
ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन अपने में काफी एक यूनिक क्वेश्चन है वेंचुरी मीटर से रिलेटेड। इसमें क्या अलग है ये क्वेश्चन पढ़ के आप लोगों को पता चलेगा। आप लोग क्या करिए, 2 मिनट के लिए क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। द इनलेट एंड थ्रोट डायमीटर ऑफ अ वेंचुरी मीटर आर 30 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। बहुत इजी है फ्रेंड्स। अभी तक हम जो भी क्वेश्चंस देख रहे थे उसमें हमेशा आपको इनलेट एंड थ्रोट का दे रहा था, जिसको हम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मान लेते थे। तो चलिए बड़ी इजी से इसको यहां पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। सॉल्यूशन आप अलग से बनाएंगे तो D1 की वैल्यू आपको दे दी गई है 30 सेंटीमीटर। याद रखिएगा ये जो हमारा 1 लिखाया हूं मैं, ठीक है ना, सबस्क्रिप्ट जो 1 है ये सेक्शन को डिनोट कर रहा है, ठीक। तो ये कितना हो गया फ्रेंड्स, 30/100 इज इक्वल टू 0.3 मीटर। उसी तरह से आपका D2 की वैल्यू भी क्या दे दी गई है क्वेश्चन में फ्रेंड्स, 10 सेंटीमीटर दे दी गई है, यानी कि 10/100 इज इक्वल टू 0.1 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत इजी है, सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अभी हम इससे रिलेटेड जो एरिया की वैल्यूज है वो भी निकालेंगे, बट और देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द मीटर इज वाटर, ठीक है। द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द मीटर इज वाटर, इसका मतलब ये है कि जिस पाइप में ये वेंचुरी मीटर डिस्चार्ज को मेजर कर रहा है उस पाइप में आपका जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो वाटर है। यहां पे आप लोग समझिए, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें जो आप लोगों का ये मैनोमीटर वाला फ्लूइड को आप इसको वाटर कंसीडर नहीं करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। उसके लिए अलग से आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। प्रेशर इंटेंसिटी एट द इनलेट इज 13.734 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है फ्रेंड्स। आपको प्रेशर एट पॉइंट 1 आपको दे दिया गया है। चलिए तो इसको भी लिख लेते हैं। P1 की वैल्यू आपको दे दी गई है 113.734 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और मैंने बताया था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर होता है। तो जब उसमें वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स यहां पे लिख देता हूं, P1 हो जाएगा 13.734 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 137340 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैं इसको यहां पे डायरेक्टली ऐसे इसलिए किया हूं फ्रेंड्स क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को ये चीज बता दिया है, तो आई होप आपको वो चीज समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं यहां पे डायरेक्टली लिख रहा हूं। उसके बाद आपको बोल रहा है व्हाइल द वैक्यूम प्रेशर, देखिए मैंने आप लोगों को बताया था फ्रेंड्स कि जो प्रेशर बहुत कम हो जाता है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू पे जब प्रेशर आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, हम वैक्यूम प्रेशर कहते हैं, ठीक है। उसका भी कारण मैंने आपको बताया था क्यों होता है ऐसा। ओके, तो उसकी वैल्यू यानी कि जो P2 सेक्शन P2 में जो आपका प्रेशर की वैल्यू दी गई है वो है -37 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। तो अगर मैं इसको निकालना चाहूं, यहां का प्रेशर निकालना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो ऑफ द मरकरी इंटू जी इंटू हाइट ऑफ द मरकरी, ठीक है, हाइट ऑफ Hg, ठीक है। और ये जो हाइट होगा तो देखिए कितना हो जाएगा 13,600 इंटू 9.81 इंटू -0.37। क्यों, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो हमें उसे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। और आपको ये बात पता होनी चाहिए हमेशा कि ये जो भी प्रेशर की वैल्यू है ये गॉज प्रेशर की वैल्यू है, ठीक है। तो चलिए गॉज प्रेशर की वैल्यू P2 के लिए निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा 13,600 इंटू 9.81 इंटू 0.37। ये आपका आ रहा है 49363, कितना आ रहा है 49363.92 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, लेकिन ये किसमें आएगी फ्रेंड्स, ये वैल्यू आपकी आएगी नेगेटिव में, ठीक है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज। आपको डिस्चार्ज की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। यहां पे ये देखिए, यहां पे क्या लिखा है, एज्यूम 4% ऑफ द डिफरेंस had is lost between the inlet and the throat। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि आपको यहां पे डायरेक्ट कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ना देके आपको ये कह दिया है कि डिफरेंट हेड जो है वहां पे भी आपका हेड लॉस हो रहा है 4% का, ठीक है। यहां पे इसका मतलब यह है कि आपको जो HF की वैल्यू दी गई है वो दी गई है 4% ऑफ H। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे,
ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें CD यानी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू निकालनी है, और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज निकालने के बाद ही हमारा किसका वैल्यू आएगा, टोटल डिस्चार्ज ऑफ द फ्लूइड का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे फ्रेंड्स सबसे पहले तो हमारे पास डायमीटर दिया गया है, तो हम लोग एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे देखिए, चलिए मैं एरिया कैलकुलेट कर रहा हूं। एरिया कितना हो जाएगा, π/4 इंटू d1 का स्क्वायर इज इक्वल टू π/4 इंटू कितना फ्रेंड 0.3 का स्क्वायर। ये कितना आता है, चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका वैल्यू आ रहा है फ्रेंड्स 0.07065 मीटर स्क्वायर। उसी तरह से A2 का भी वैल्यू आ जाएगा फ्रेंड्स। A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। तो ये हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। ये कितना आता है 7.85 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहां पे डायरेक्ट हमने π/4d स्क्वायर करेंगे तो A1 A2 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, हमारे जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला है CD इंटू A1 A2 √2GH अपॉन √A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो H के लिए हम लोग क्या करते हैं, H क्या होता है फ्रेंड्स, P1/ρg माइनस P2/ρg। ये हम लोग करते हैं फ्रेंड्स। तो ये H क्या हो गया, ये H हो गया P1 माइनस P2/ρg। ठीक है, ये हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था। सेम वैसा ही प्रोसीजर चल रहा है। ठीक है, सेम वैसा ही प्रोसीजर चल रहा है। तो यहां पे देखिए P1 P2 की वैल्यू आपको दी गई है। P1 P2 की वैल्यू चलिए पुट करते हैं। H इज इक्वल टू आ जाएगा 137340 माइनस ऑफ माइनस, देखिए माइनस किया। अब P2 की वैल्यू कितनी है, -49363.92। ठीक है, डिवाइडेड बाय अच्छा, यहां पे डेंसिटी क्या लेंगे, कौन सा फ्लूइड फ्लो हो रहा है आपका, वाटर। तो इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर लेंगे, ये हो जाएगा 1000 इंटू 9.81। क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं फ्रेंड्स। इसी देखिए क्वेश्चन से ही आप लोगों को जो सॉल्यूशन होता है उसका एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है। ठीक है, तो वहां से आप लोगों को आ जाएगा। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स ये हो जाएगा 137340 प्लस 49363.92 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 9.81। तो ये आपका आ रहा है फ्रेंड्स 19 H की वैल्यू जो आ गई फ्रेंड्स वो हो गया 19.032 मीटर। ये आपके H की वैल्यू आ गई। ठीक है, नाउ आपके पास जो फॉर्मूला है, चलिए थोड़ा सा आगे समझते हैं इसको मैं मिटा देता हूं। आई होप आप लोग ने इसको लिख लिया होगा। तो हमारे पास सभी वैल्यूज फिलहाल नहीं आई है फ्रेंड्स, हमें अभी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का भी क्या निकालना है, हम लोग को कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का भी वैल्यू निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला है क्या है, CD A1 A2 √2GH अपॉन √A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है फ्रेंड्स। अब यहां पे क्वेश्चन में आप लोगों को A1 A2 मैंने निकाल लिया है, टू G 9.81 होता है, वो हमें पता है। H की वैल्यू भी हमने निकाल ली है। ठीक है, अब हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज निकालने से पहले आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो HF है आपका वो 4% ऑफ H है। तो पहले हम क्या करेंगे, HF की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो HF क्या होगा, 4% ऑफ H। ठीक है, जो H हमने कैलकुलेट किया है। तो ये 4%, देखिए 4% यानी कि 4/100 इंटू H के कितना वैल्यू है फ्रेंड्स, 19.032 मीटर, 19.032 मीटर। तो ये जो आपकी HF की वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी फ्रेंड्स 0.04 इंटू 19.032। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपकी कितनी आ रही है, 0.761 मीटर। ठीक है, कितनी आ गई, 0.761 मीटर, है ना, 0.761 मीटर। नाउ अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू यहां से निकालनी है, अगर आपको यहां से कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो एक रिलेशन होता है, उसको आप याद रख लेंगे। ठीक है, मैं उसका डेरिवेटिव पार्ट में नहीं जाऊंगा क्योंकि डेरिवेटिव पार्ट जो मैं अभी बताने वाला हूं इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप लोग समझ लीजिए कि इस केस में जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है वो होता है
H माइनस HF अपॉन H। ठीक है, इसको आप लिख लेंगे, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बुक से मैं जो पढ़ता रहता हूं, द बुक जो FM के लिए मैं फॉलो करता हूं, जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोर देन सफिशिएंट है, वो है आपकी RS बंसल। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग FM में एकदम, अगर आप लोग बंसल पढ़ लिया, अगर आपने बंसल को बना लिया है और अगर आप लोग उससे भी हाई लेवल की चीजों को पढ़ना चाहते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन पे एस सुब्रमण्यम की किताब आती है फ्रेंड्स। एस सुब्रमण्यम जो है प्रोफेसर हैं IIT के, आई थिंक IIT कानपुर के प्रोफेसर हैं, तो उनकी लिखी हुई बुक है फ्लूइड मैकेनिक्स की। जब मैं गेट निकाला था फ्रेंड, तो जब मैंने गेट की तैयारी की थी तो मैंने एस सुब्रमण्यम से ही FM को बनाया था। तो यहां से जो ये सब वैल्यूज है, ये एक्चुअली में आपको बंसल में भी मिल जाएगा और एस सुब्रमण्यम किताब से भी मिल जाएगा। तो ये जो आपका वैल्यू है, ये इसको क्या करेंगे आप CD में यहां पुट कर देंगे। तो देखिए CD की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, अंडर रूट 19.032 माइनस 0.761 डिवाइडेड बाय 19.032। तो देखिए ये जो CD की वैल्यू आएगी, ठीक है, चलिए करते हैं 19.032 माइनस 0.761 अपॉन 19.032, ये वैल्यू आ रही है फ्रेंड्स आपकी 0.98। देखिए 0.98, ठीक है, एक्चुअली में आपकी वैल्यू आ रही थी 0.979, ठीक है, तो इसको मैंने क्या ले लिया 0.98, तो ये आपकी CD की वैल्यू आ गई। देखिए फ्रेंड्स 0.98 आ रहा है, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, क्योंकि जनरली वेंचुरीमीटर के लिए जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का वैल्यू आता है वो 0.979899 ऐसा ही दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का वैल्यू आ गया। अब आप लोग क्या करेंगे, इसके वैल्यू में पुट कर दीजिए। चलिए तो पुट करते हैं जल्दी से, और इसकी वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब तो हार्डली 2 मिनट लगेगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिए, देखिए आप लोग का आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। ओके, चलिए तो डिस्चार्ज क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा CD A1A2 अंडर रूट 2GH अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, तो ये हो गया 0.98 इंटू A1, ओ शिट मैंने फिर मिटा दिया, इंटू A1 की वैल्यू थी, A1 की वैल्यू थी हमारी, चलिए इसको फिर से मैं कर लेता हूं, 0.07065 इंटू A2 की वैल्यू थी 7.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू अंडर रूट 19.62 इंटू 19.063, ये 2GH की वैल्यू है फ्रेंड्स, कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग, 2 इंटू G की वैल्यू 19.62 होती है। हम इतना न्यूमेरिकल सॉल्व करते, इतना प्रैक्टिस करते कि ये चीजें कभी कभी दिमाग में याद भी हो जाती है फ्रेंड्स। तो अंडर रूट हो जाएगा 0.07065 का स्क्वायर माइनस 7.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर, तो यहां से आपका जो वैल्यू है डिस्चार्ज का आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको पूरा भी सॉल्व नहीं कर रहा, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, यही तो इससे जो आपका आएगा प्रॉपर आंसर, प्रॉपरली इसको कैलसी में सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये सब कोई एग्जांपल से मैंने नहीं उठाया था, ये सब मैंने अनसॉल्व्ड क्वेश्चन उठाए थे जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछे गए हैं कभी ना कभी। सो ये आपका है, तो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ वेंचुरीमीटर के न्यूमेरिकल्स समझ में आए होंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को स्टार्ट करूंगा, जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, वो मैं पढ़ाऊंगा द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑरिफिस मीटर एंड पिटॉट ट्यूब। ठीक है, ऑरिफिस मीटर का जो डेरिवेटिव पार्ट है, ऑरिफिस मीटर का जो डेरिवेटिव पार्ट है वो हूबहू बिल्कुल सेम आपके वेंचुरीमीटर जैसा ही है, बस थोड़ा सा माइन्यूट चेंजेस होता है। ठीक है, और वेंचुरीमीटर का एक्चुअली वेंचुरीमीटर भी एक फ्लो मेजरिंग डिवाइस होता है, लेकिन वो क्यों ऑरिफिस मीटर भी अलग होता है, लेकिन क्यों उसको हम वेंचुरीमीटर से अलग करते हैं, ठीक है, क्या डिफरेंस होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज में कितनी वैल्यूज में डिफरेंस आ जाता है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा, आप पक्का आई एम श्योर आज आप लोग ने कुछ नया चीज सीखा होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑरिफिस मीटर और पिटॉट ट्यूब को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे, तो हमारा फ्लो मेजरिंग डिवाइस जो है हमारा खत्म हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में ही खत्म नहीं होगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उससे रिलेटेड अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों से सॉल्व कराऊं जो एसएससी जेईई लेवल पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके,
तो अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर अच्छा लगता है फ्रेंड, तो लार्ज से लार्ज नंबर पे मेरे वीडियोस को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और जो भी अगर आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप हमारा पेज जनिक जे स्टडी के मैकेनिकल सिविल को क्या करें, ज्वाइन करें, और उसमें आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो सारा का सारा चीज आप फेसबुक पेज पे भी पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करेंगे, फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस के अदर पार्ट्स को। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू।